तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। आप जानती हैं खाला, जब मैं उनके सामने थी तो उनकी आंख का शहतीर थी, उनकी आंख से उछल हुई तो ऐसी हो गई जैसे पहाड़। वो मुझे भूल गए खाला। ऐसा नहीं कहते, बीवी हो तुम उसकी। दुनिया का कोई भी मर्द अपनी बीवी को कभी नहीं भूल सकता। जामिन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। खाला ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। जामिन बहुत अच्छे हैं, उनका अखलाक, उनका खुलूस तो इतना अच्छा है कि उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। मगर ऐसे आदमी को ना शोकेस में सजा कर रखा जाता है, उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सहर? मैं नहीं जानती ये सब कुछ मैं क्यों कह रही हूँ, बस इतना जानती हूँ कि जामिन बहुत बुज़दिल है खाला। इधर देखो मेरी तरफ। तुम कैसी बातें कर रही हो? बोलो। खाला आप जानती हैं, वकार ताया ने उनसे कहा कि जामिन सहर से शादी कर लो। उन्होंने कर ली। वकार ताया ने कहा शादी को छुपा लो जामिन। उन्होंने छुपा लिया। हरीम ने उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जामिन। उन्होंने मान लिया। उनकी अम्मी ने उनसे कहा कि जामिन हरीम से शादी कर लो। उन्होंने कर ली। उनके पास दिल है खाला, मगर उस दिल को धड़कना नहीं आता, इसलिए वो किसी की बात भी मान लेते हैं। और जो हर किसी की बात मान लेते हैं ना खाला, उनको दुनिया वालों को अपनी बात मनवानी नहीं आती। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है सहर। अपने आप को ऐसे वहमों में मत डालो बेटा, इनसे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। एक बात बताओ, क्या तुम जामिन से मोहब्बत करती हो? खाला शायद यही मुझसे भूल हो गई है। अगर सिर्फ निकाह हुआ होता ना तो शायद कुछ दिनों में रो पीट कर मैं चुप हो जाती, लेकिन मुझे तो इस बुज़दिल से मोहब्बत हो गई है। तुम उसे फोन करो, बात तो करके देखो। आप जानती हैं इस वक्त जामिन स्विट्जरलैंड गया हुआ है, हरीम के साथ हनीमून पर। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए। जामिन वकार अहमद वल वकार अहमद दुरानी से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मेरा मतलब है बेटा, कराची पहुंचकर तुम्हें अपनी ताई और बाकी सब घर वालों से अपने और जामिन के निकाह को छुपाना पड़ेगा। जामिन वकार वल वकार अहमद, आपका निकाह हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद के साथ बावज़ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है।
इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? तुम क्यों पूछ रही हो? कोई पुलिस वाली हो? फिर भी बताएं तो कहाँ से आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भाई मेरी बीसी खुली है, और हाँ खबरदार, अगर इस बीसी के बारे में किसी को भी बताया हो या इन पैसों पर खुद भी कोई नजर रखी हो, चुप करके सो जाओ। तुम खुश तो हो ना बेटा? मैं बहुत खुश हूँ चाची जान। सामन कभी कभी मुंह लटका कर बैठ जाता है, लेकिन मैं उसे चीयर अप करना जानती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचा के रखे। चाची जान, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे मशवरा ना देती, मुझे समझाती नहीं, तो मैं तो सामन से लड़ती रहती। एक चुप 100 लड़ाइयों पर भारी होती है बेटा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है ना, दुनिया में वो और किसी से कर ही नहीं सकता। चलें चाची जान, मैं आपसे बात में बात करती हूँ। जामिन बस शावे से निकलने ही वाला है। आज हम हाइकिंग करने जा रहे हैं। पहले तो जामिन मान नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी सी जबरदस्ती की तो मान गया। जामिन है ही ऐसा, कभी गुस्से से, कभी ठोस से, कभी प्यार से, और कभी इतरा कर उससे अपनी सारी बातें मनवाती रहो, और आहिस्ता आहिस्ता उससे आदत हो जाएगी तुम्हारी हर बात मानने की। चलें चाची जान, मैं रखती हूँ। सी यू सून। खुदा हाफिज। अच्छा मेरी जान, खुदा हाफिज। इफ्तिखार, मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ कहो। कम से कम इतवार को आप इस अखबार को हाथ मत लगाया करें। एक दिन तो हफ्ते में ऐसा होना चाहिए ना, जब आप घर और ख़ानदान के मामलात को इन्हिमाक से सुन सकें। ये लो, रख दिया। अब कहो। मैं चाहती हूँ हरीम और जामिन के वापस आने से पहले ये मामला हल हो जाए। कौन सा मामला? जामिन और सहर की तलाक वाला मामला। जब तक जामिन सहर को तलाक नहीं देगा, हमारी बेटी के सर पर तलवार लटकती रहेगी। हमारी बेटी के इत्मीनान और खुशी के लिए ये काम करना ही होगा। मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सहर मेरे साथ वादा करके गई है कि वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी, और ना ही वो जामिन से कोई राब्ता रखेगी। फिर तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाती? इसलिए कि मैं हरीम को दिन ब दिन नीलमा बनते हुए देख रही हूँ। नीलमा याद है आपको? मेरी बहन। और वो वक्त भी याद होगा आपको जिस दिन आपका भाई एजाज अहमद उसे छोड़कर चला गया था। सबके सामने तो वो खुश रहने की अदाकारी करती थी, हंसती रहती थी, लेकिन बंद कमरों में वहशत और दीवानगी के दौरे पड़ते थे उस पर। राबिया, तुम खामखा रस्सी को सांप बना रही हो। जामिन हमारी बेटी को छोड़कर नहीं गया, वो उसी के पास है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि सहर को तलाक दिलवाने में आप मेरा साथ देंगे या नहीं? हरगिज नहीं। चाहे वो आपकी बेटी की खुशियों को खा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और नहीं होगा, ये मैं जानता हूं।